हेलो फ्रेंड्स, 6 दिसंबर को वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच ओडीआई सीरीज़ का दूसरा ओडीआई मैच खेला जाने वाला है। पहला मैच वेस्ट इंडीज़ 3 विकेट से जीत चुका है। इस मैच में भी वेस्ट इंडीज़ अच्छी दिखाई दे रही है उनकी करंट फॉर्म के अकॉर्डिंग। दूसरी तरफ इंग्लैंड अपनी उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, उतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम 11 की परफेक्ट टीम बताऊंगा। ड्रीम 11 के लिए ग्राउंड लीग, स्मॉल लीग, हेड टू हेड तीनों ही टीमें बताऊंगा जिससे आप अच्छा विन करोगे। उससे पहले आपको पिच रिपोर्ट, वेन्यू डिटेल्स, करेंट रिकॉर्ड, हेड टू हेड रिकॉर्ड, करेंट फॉर्म, प्लेस की सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा जिससे आपको ड्रीम 11 टीम बनाने में पूरी तरह से मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कोई वरना बीच में आपके रिकॉर्ड मिस हो जाएंगे और आपको ड्रीम 11 में प्लेयर मिस हो जाएंगे, आप बना नहीं पाएंगे टीम अच्छे से। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो मैच कहाँ पे होने वाला है, वेन्यू क्या रहने वाला है। अगर हम वेन्यू की बात करें तो वेन्यू रहने वाला है सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम, नॉर्थ साउंड, एंटीगुआ। वेस्ट इंडीज़ में ये मैच खेला जाने वाला है। इंग्लैंड का टूर वेस्ट इंडीज़ का है, तो यहाँ पे सेकंड मैच खेला जाने वाला है ओडीआई सीरीज़ का। अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें तो मेनली यहाँ की पिच विवियन रिचर्ड स्टेडियम की जो रहती है बैटिंग के अनुकूल रहती है। और अगर हम बात करें तो पेस के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। अगर देखें हम तो स्टार्टिंग में जो पिच रहती है थोड़ी सीमर्स को मदद रहती है, पेसर्स को थोड़ी अच्छी मदद रहती है, क्योंकि स्टार्टिंग में पिच में थोड़ी नमी रहती है, तो स्टार्टिंग में पेसर्स को थोड़ी अच्छी मदद मिलती है, स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिलती है। और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच थोड़ी स्लो होती जाती है। तो अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग में, तो जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी उसके स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिल सकती है, क्योंकि विकेट थोड़ी स्लो हो जाती है और बाद में थोड़ा स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। स्टार्टिंग में बैट्समैनों को भी मदद मिलती है, अच्छे स्कोर कर सकते हैं, बॉल बैट पे आसानी से आती है तो अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। बाद में थोड़ा बैटिंग करना भी मुश्किल हो जाता है और स्पिनर्स को थोड़ी अच्छी मदद मिलती है। तो जो भी टीम जीतने वाली है टॉस, वो मेनली पहले बैटिंग ही करना पसंद करेगी, क्योंकि चेज करना उतना आसान नहीं है यहाँ पर। अगर लास्ट मैचों के रिकॉर्ड देखें तो चेज करने वाली टीम कम जीती है, पहले बैटिंग करने वाली टीम ज़्यादा जीती है। तो उस हिसाब से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी ही करना पसंद करेंगी दोनों ही टीमें। अगर एवरेज स्कोर पे हम नज़र डालें तो वो भी काफ़ी अच्छा है, 254 का। वनडे में 254 का एवरेज स्कोर काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इस पिच पे बड़ा स्कोर बनने की पूरी उम्मीद है। अगर इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज़ कोई भी टीम पहले बैटिंग करेगी वो 300 प्लस स्कोर आराम से बना के जा सकती है। तो कुल मिला के मैच हाई स्कोरिंग होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों की बल्लेबाजी भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो चलिए अगर इसके बाद हम देखते हैं कि हमको ड्रीम 11 टीम में कौन कौन से प्लेयर पिक करना है और किन को ड्रॉप करना है। तो फ्रेंड्स, ये पिच रिपोर्ट को हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही हम अपने बल्लेबाज और गेंदबाज को थोड़ा सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि पिच पे काफ़ी डिपेंड करता है कौन सा प्लेयर इस दिन अच्छा खेलने वाला है। तो पिच के अकॉर्डिंग ही हम अपने प्लेयर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर हम विकेट कीपर से स्टार्ट करें तो सबसे पहले बात करें जोस बटलर। इंग्लैंड के एक विकेट कीपर भी हैं और कैप्टन भी हैं ओडीआई में। लेकिन अगर मैं बात करूं जोस बटलर की, वर्ल्ड कप से ही जोस बटलर अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, अच्छी फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वर्ल्ड कप में एक भी अच्छी इनिंग नहीं आई इनके बल्ले से। 9 मैचों में केवल एक 50 आई थी, उससे बड़ा कोई भी स्कोर नहीं कर पाए थे। और अगर पहले वनडे पर नज़र डाले वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, उसमें भी कुछ खास नहीं कर पाए थे, केवल 7 पॉइंट्स दिलाए थे इन्होंने। तो उस हिसाब से अगर करंट फॉर्म देखें तो बटलर की अच्छी नहीं है। बाकी दूसरी चीज़, लोअर ऑर्डर भी आ रहे हैं, 5वें 6ठे नंबर पे आ रहे हैं, तो उतनी लंबी बैटिंग का चांस भी नहीं मिलता है। तो उस लिहाज से अगर मैं बात करूं जोस बटलर की, तो हमारे लिए इतना उपयुक्त नहीं बनते हैं, इनको टीम में हमारी ड्रीम 11 के लिए परफेक्ट नहीं बनते हैं। तो इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे स्मॉल लीग और हेड टू हेड में। जीएल में चाहे आप तो ट्राई कर सकते हैं रिस्क प्लेयर के तौर पे, वो मैं बाद में बता दूंगा किस प्लेयर की जगह पर लेना है। फिलहाल स्मॉल लीग और हेड टू हेड में हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे। इसके बाद अगर साई होप की बात करें, भाई बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले मैच अकेले इन्होंने ही जिता दिया था, सेंचुरी मारी थी। और ये कीपर भी हैं और कैप्टन भी हैं वेस्ट इंडीज़ के, और बहुत अच्छे फॉर्म में। और अगर ओवरऑल हम देखें तो साई होप बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और वेस्ट इंडीज़ की ज़मीन पर और भी खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि अपनी ज़मीन पर खेल रहे हैं, सारी पिचों का पूरा आइडिया है, तो बहुत खतरनाक बन जाते हैं। पहले मैच में भी सेंचुरी मारी थी, इस मैच में भी बड़ा स्कोर करने वाले हैं, 70 प्लस मार के जाने वाले हैं आराम से। हो सकता है दूसरा 100 भी मार दे। हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन के भी कैंडिडेट रहने वाले हैं। तो इनको आप किसी भी लीग में ड्रॉप मत कीजिएगा, इनको स्मॉल लीग, हेड टू हेड, डॉन लीग तीनों में ही लेके चलना है। उसके बाद फिल सॉल्ट की बात करें, फिल सॉल्ट अच्छे बल्लेबाज हैं, ओपनर बल्लेबाज हैं, लेकिन थोड़ा अटैकिंग बल्लेबाज हैं, थोड़ा अटैक करके खेलते हैं।
तो अगर ड्रीम 11 के नज़रिए से बात करें तो अच्छे ऑप्शन बनते हैं, क्योंकि बंदा 4 और 6 में ज़्यादा डील करता है, तो अगर 4-6 ज़्यादा मारेगा तो हमको ड्रीम 11 पॉइंट्स भी ज़्यादा दिलाएगा। लास्ट मैच में केवल 47 रन की इनिंग खेली थी, लेकिन फिर भी 66 पॉइंट्स दिला के गया, और ड्रीम 11 में भी था बंदा। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ इस मैच के लिए, तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है। बंदे को आप स्मॉल लीग और हेड टू हेड में लेके ही चलिए। ग्रांड लीग में आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं इसकी जगह रिस्क प्लेयर, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इसके साथ ही जाइए। उसके बाद अगर हम बैट्समैन पर नज़र डालें, सिमरन हेटमायर काफ़ी अनुभवी बल्लेबाज हैं, वेस्ट इंडीज़ के 3rd-4th डाउन पे भी आते हैं। बंदा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, आईपीएल का भी बहुत एक्सपीरियंस है। अगर मैं बात करूं वेस्ट इंडीज़ की पिचों का, तो वहाँ का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा अनुभव है इनको, क्योंकि अपनी ज़मीन पर खेलेंगे। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड के अगेंस्ट ओवरऑल रिकॉर्ड, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, बंदे का 44 का एवरेज है। तो कुल मिला के एक अच्छा ऑप्शन बनते हैं सिमरन हेटवायर। लास्ट मैच में भी 32 रन की इनिंग खेली थी, तो इस मैच में 50+ स्कोर मार के जा सकते हैं हेटवायर आराम से। तो एक अच्छा ऑप्शन बनते हैं स्मॉल लीग, हेड टू हेड, जीएल तीनों ही लीगों के लिए, क्योंकि इस मैच में भी अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो इस हेटमायर के साथ ही हम जाएंगे। हैरी ब्रूक की बात करें, हैरी ब्रूक अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वर्ल्ड कप में इतने अच्छे नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन पहले मैच में काफ़ी अच्छे दिखाई दिए हैं। उससे इनकी फॉर्म का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आराम से गेंद को मिडिल कर रहा था, अच्छे शॉट खेल रहा था बंदा। आप पॉइंट्स पे नज़र डालें, 98 पॉइंट्स दिलाए थे और 70+ स्कोर मार के गया था हैरी ब्रूक। बाकी दूसरा है सेकंड 3rd डाउन पे आता है, तो अच्छी पोजीशन पे आता है, वहाँ से बड़ा स्कोर स्टार्टिंग में जो पेसर्स को मदद मिलती है उससे का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी बीच में बात करें तो स्पिनर्स को थोड़ा अच्छा खेलता है, तो उस हिसाब से हैरी ब्रूक अच्छा ऑप्शन बनता है हमारी स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए। अगर जीएल में चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इनको ड्रॉप मत कीजिएगा। इस मैच में भी अच्छा करने वाले हैं, तो इनके साथ ही जाएंगे हम। बेन डकेट की बात करें तो ओपनर बल्लेबाज हैं इंग्लैंड के। अगर सेल परसेंटेज पे नज़र डालें तो लगभग 51% है, लेकिन मैं आपको बता दूं बेन डकेट इस मैच में कुछ खास नहीं करने वाले हैं। लास्ट मैच में अगर मैं बात करूं, थोड़ा ठीक स्कोर किया था इन्होंने, लेकिन अच्छे दिखाई नहीं दिए थे, और बॉल को अच्छे से मिडिल भी नहीं कर रहे थे। उस हिसाब से अगर हम इनके करंट फॉर्म की बात करें, वो इतनी अच्छी दिखाई नहीं देती है। तो आप इनको ड्रॉप करके चलिए, तीनों ही लीगों में आप इनके साथ मत जाइएगा, क्योंकि इस मैच में अच्छा स्कोर नहीं करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। ब्रेंडन किंग की बात करें, वेस्ट इंडीज़ की सलामी बल्लेबाज हैं और बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज हैं ब्रेंडन किंग, और काफ़ी तेज़ भी खेलता है सिचुएशन के हिसाब से। अगर सिचुएशन संभल के खेलने की तो संभल के भी खेलता है बंदा, काफ़ी अनुभवी है। कुल मिला के अगर मैं बात करूं इस मैच की, तो ओपनर है, काफ़ी बड़ा स्कोर कर सकता है बंदा। 70+ स्कोर इस मैच में आराम से मार सकता है, और काफ़ी हाईएस्ट रन गेटर रहने वाला है इस मैच का। कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इसको करके चल सकते हैं। तो इस मैच के लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो तीनों ही लीगों में आपको इसके साथ जाना है। किसी भी लीग में आपको ब्रेंडन किंग को ड्रॉप नहीं करना है। जैक क्रॉली की बात करें तो लास्ट मैच में थोड़ा अच्छा खेले थे, 40+ स्कोर मारा था, बट अगर मैं इस मैच की बात करूं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते, क्योंकि इतने अनुभवी नहीं है। ये पहली बार वेस्ट इंडीज़ का दौरा कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ की पिचों का भी इतना आइडिया नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूं, बंदा मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, वहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ा अच्छा करेंगे, तो वहाँ पर इसके विकेट जाने का चांस रहेगा। इस मैच के लिहाज से अगर मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं। आप स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इनको ड्रॉप करके चलिए। जीएल में चाहे आप तो ड्रॉप ट्राई कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इनके साथ मत जाइएगा, क्योंकि कुछ खास नहीं करने वाले हैं इस मैच में। ओली पोप की बात करूं, मेनली टेस्ट प्लेयर हैं। लास्ट मैच में भी इनको मौका नहीं मिला था, इस मैच में भी मुश्किल ही है, इनको मौका नहीं मिलने वाला है। अगर मिलेगा तो मैं बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पर लेना है या नहीं। एलिक अथनांजे की बात करूं, फर्स्ट मैच में काफ़ी अच्छा खेले थे, ओपनर हैं वेस्ट इंडीज़ के, काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, 62 का स्कोर किया था, और अच्छे दिखाई दिए थे। फॉर्म अच्छी दिखाई दे रही है, उस लिहाज से हमें इनको साथ जाना चाहिए। अगर सेल परसेंटेज की बात करूं, वो भी लगभग 55% है, लेकिन मैं बता दूं इस मैच में एतनांजे कुछ खास नहीं करने वाले हैं। आप इनके साथ मत जाइएगा स्मॉल लीग और हेड टू हेड में। जीएल में आप ट्राई कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इनके साथ मत जाइएगा। के कार्टी की बात करूं, ऑलराउंडर्स हैं वेस्ट इंडीज़ के, पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं और 5वें-6ठे नंबर पे बैटिंग भी करते हैं। लेकिन अगर मैं इसलिए मैच के लिहाज से बात करूं, तो इतने अच्छे दिखाई नहीं दिए थे फर्स्ट मैच में, बॉल को अच्छे से मिडिल नहीं कर रहे थे, बाकी बॉलिंग का चांस इनका नहीं आया था। तो स्मॉल लीग और हेड टू हेड में आप इनको ड्रॉप करके ही चलिए, और जीएल में भी आप इनके साथ मत जाइए, इनको तीनों ही लीगों में ड्रॉप करके चलिए, कुछ खास नहीं करने वाले हैं इस मैच में ये। तो फिलहाल मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ।
इसके बाद अगर मैं ऑलराउंडर्स पे नज़र डालूँ तो सैम करन भाई अच्छी फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेला था बंदा, पहले मैच में भी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेला। बैटिंग से तो अच्छा स्कोर किया बंदे ने 30+, लेकिन अगर मैं बात करूं बॉलिंग से बहुत पिटाई लगी है बंदे की। 9.5 ओवर्स में 90+ रन देके गया है, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर मैं इस मैच के लिहाज से बात करूं तो आप इसके ड्रॉप मत कीजिए, क्योंकि बंदे के पहले बंदा बैटिंग आता है उसमें 30+ स्कोर मार के जा सकता है, वहाँ से आपको पॉइंट दिलाएगा। दूसरी चीज़ ओपनर बॉलर है, तो अगर पिच से थोड़ी मदद मिलती है और अच्छा करता है तो बंदा स्टार्टिंग में विकेट लेके जा सकता है, बाकी डेथ में भी 1-2 विकेट लेके जा सकता है। कुल मिला के 3+ विकेट भी ले सकता है, भले ही अच्छी फॉर्म में ना हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा सैम करन को आप ड्रॉप मत कीजिए। आप स्मॉल लीग और हेड टू हेड में सैम करन के साथ ही जाइए। जीएल में आप ड्रॉप कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में ड्रॉप मत कीजिएगा, क्योंकि बंदा इस मैच में अच्छा करने वाला है। लिविंगस्टन की बात करूं, वैसे तो अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं इस मैच के लिहाज से तो बंदा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है बंदा पार्ट टाइम बॉलिंग कर रहा है, लेकिन इंग्लैंड 5 बॉलरों के साथ ही जा रहा है। बंदा पूरे 10 ओवर डाल रहा है। फर्स्ट मैच में भी पूरे 10 ओवर डाले थे, 1 विकेट भी लिया था, तो चांस है 2+ विकेट लेके जाएगा। बाकी छठवें सातवें नंबर पे आता है, वहाँ से भी 30-40 रन बना के दे सकता है। तो वैसे तो हम इनको ड्रॉप करके चलते हैं, लेकिन बंदा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि बंदा पूरे 10 ओवर डाल रहा है। एक ऑलराउंडर, परफेक्ट ऑलराउंडर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो चांस है कि अच्छे पॉइंट्स दिलाएगा। तो इसलिए आप इसको ड्रॉप करके नहीं चल सकते हैं, इसके साथ ही जाना होगा तीनों ही लीगों में। रोस्टन चेज की बात करूं, लास्ट मैच में नहीं खेले थे, इस मैच में भी खेलना मुश्किल है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 लगभग वही रहने वाली है, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बिल जैक्स की बात करूं तो बिल जैक्स अच्छा खेले थे लास्ट मैच में, बैटिंग से इतना अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन इम्पोर्टेंट प्लेयर बनता है क्योंकि बंदा बॉलिंग भी करता है, बाकी ओपन बल्लेबाजी भी करता है। तो बैट्समैन काफ़ी अच्छा है, बॉल को अच्छे से मिडिल कर रहा था, भले आउट हो गया हो, लेकिन करंट फॉर्म इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी है बंदे की। तो इस मैच में बंदा 50+ स्कोर करके जा सकता है। बाकी पार्ट टाइम बॉलर भी है, क्योंकि इंग्लैंड कम बॉलरों के साथ खेला है, तो बंदा 4-5 ओवर भी डाल सकता है, वहाँ से भी हमको 1-2 विकेट दिला के जा सकता है। तो स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए बिल जैक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। जीएल में आप ड्रॉप कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में ड्रॉप मत कीजिएगा, इसके साथ ही जाइएगा। रदरफोर्ड की बात करूं, लास्ट मैच में खेले थे, इस मैच में भी खेलेंगे, लेकिन इतने अच्छे दिखाई नहीं दिए थे। बाकी बॉलिंग की बात करूं, इनसे बॉलिंग नहीं कराई गई थी, भले ही ऑलराउंडर है, लेकिन बॉलिंग का मौका इनको नहीं दिया गया था। तो चांस है कि इस मैच में भी बॉलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। और अगर बैट्समैन के हिसाब से लेते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन नहीं बनते हैं, क्योंकि लोअर ऑर्डर आते हैं और बाकी इतने अनुभवी भी नहीं है, तो एक अच्छा चांस नहीं बनते। अगर आप ड्रीम 11 पर नजर, वो भी केवल 12 पॉइंट्स दिलाए हैं ड्रीम 11 के, तो इस हिसाब से हम इनके साथ नहीं जाएंगे, इनको तीनों ही लीगों में ड्रॉप कीजिए। अगर बॉलर्स की बात करते हैं हम, तो बॉलर्स की अल्जारी जोसफ सबसे अनुभवी बॉलर हैं वेस्ट इंडीज़ के, और स्टार्टिंग में अगर पिच से मदद मिलती है तो बंदा 1-2 विकेट लेके जाएगा, बाकी डेथ में भी 1-2+ विकेट लेके जा सकता है। कुल मिला के बंदा इस मैच में 3+ विकेट लेके जाने वाला है, तो इम्पॉर्टेंट बॉलर बनता है, आप इसको ड्रॉप मत कीजिएगा, इसके साथ ही जाइएगा। रोमरी सेफर्ड की बात करूं, लास्ट मैच में बंदा बहुत अच्छा खेला था, बंदे ने 40-50 रन भी मारे थे, 48 के करीब रन मारे थे, वो भी काफ़ी तेज़ रन मारे थे, और बंदे ने 2-3 विकेट भी लिया था। तो कुल मिला के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है। 118 ड्रीम 11 पॉइंट बनाए थे। इस मैच के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि बंदा 6ठे नंबर पे बैटिंग करता है, तो वहाँ से भी अच्छे पॉइंट्स दिलाएगा हमको। बाकी बॉलिंग भी पूरे 10 ओवर डालता है, तो वहाँ से भी 2-3 विकेट लेके जा सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है, आप इसको ड्रॉप करके मत जाइएगा। विकास की बात करूं, विकास अच्छी बैटिंग किए थे, बॉलिंग तो इतनी अच्छी नहीं किए थे, बॉलिंग में केवल 1 विकेट लिया था, बैटिंग अच्छी किया था, बंदा 40+ स्कोर मारा था, 78 पॉइंट्स दिलाया था, सेल परसेंटेज आप 70% है। अच्छा बॉलर है बंदा, स्टार्टिंग में स्विंग में मदद मिलती है तो बंदा विकेट लेके भी जाएगा, बाकी बैटिंग भी अच्छी कर सकता है, उस हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए, इसको आप ड्रॉप मत कीजिएगा, इसके साथ ही जाइएगा। अगर इसके बाद हम बात करें आर्टिंगसन की और जी मोती की, तो आर्टिंगसन बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं इतनी, कुछ बॉलिंग ही कर पाते हैं। लास्ट मैच में 2 विकेट लिए थे, लेकिन इस मैच में कुछ खास नहीं करने वाला है, ज़्यादा में ज़्यादा 1 विकेट मिलने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद जी मोती की बात करूं, जी मोती इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं, स्पिनर हैं, वेस्ट इंडीज़ के इकलौते स्पिनर, और अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, मिडिल ओवर्स में अच्छे विकेट्स ले सकते हैं, तो ये आप इसके साथ जा सकते हैं।
अगर मैं बात करूं जी मोती के साथ आप जा सकते हैं अल्जारी जोसेफ की जगह पे, लेकिन फ़िलहाल मैं अल्जारी जोसेफ को ही प्रायोरिटी दूंगा। अगर आप जी मोती को ट्राई करना चाहते हैं तो जीएल में ट्राई कर सकते हैं अल्जारी जोसेफ की जगह, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में मत जाइएगा। और आर्ट किंगसन की बात करूं तो इनको तीनों ही लीगों में ड्रॉप करना है। तो फ्रेंड्स 11 प्लेयर हमारे हो चुके हैं। देखते हैं हम कैप्टन वाइस कैप्टन। 3-4 प्लेयर मैं आपको बताता हूं जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। पहले साई होप, दूसरे सैम करन, तीसरे बिल जैक्स और चौथे रोमारियो सेफर्ड। इन 4 प्लेयर को आप कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो आप साई होप को ही कैप्टन रखिए। अच्छी फॉर्म में इस मैच में भी बड़ा स्कोर करने वाले हैं। साई होप को कैप्टन रखिए। दूसरा विकेट कीपर भी हैं तो 1-2 कैचेस से भी अच्छे पॉइंट्स दिलाएंगे, तो साई होप को कैप्टन रखिए। और अगर मैं बात करूं तो लिविंगस्टन को आप वाइस कैप्टन रखिए। बहुत अच्छा पेयर रहने वाले हैं स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए। तो फ्रेंड्स ये हमारी टीम रहने वाली है दूसरे ओडीआई के लिए। अगर मैं बात करूँ स्मॉल लीग और हेड टू हेड, उसके लिए ये टीम परफेक्ट टीम है। आप इसमें कोई भी चेंज मत कीजिएगा, परफेक्ट टीम है स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए। आपको आराम से स्मॉल लीग और हेड टू हेड ये टीम जिता देगी। इसमें साई होप हमारे कैप्टन रहेंगे और लिविंगस्टन वाइस कैप्टन रहेंगे। बाकी अगर मैं बात करूं तो आप बिल जैक्स को भी वाइस कैप्टन कर सकते हैं, रोमरियो सेफर्ड, इन 3 में से वाइस कैप्टन कर सकते हैं। बस कैप्टन आप साई होप को ही रखिए। तो ये टीम हमारी स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए थी फ्रेंड्स। और अगर आप जीएल में टीम ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ चेंजेस हैं, मैं बता देता हूँ आपको क्या चेंजेस करने हैं जीएल के लिए। तो अगर मैं बात करूँ जीएल की, तो जीएल में कुछ चेंजेस हैं। आप फिल साल्ट की जगह बटलर के साथ जाइए। फिल सॉल्ट की जगह बटलर और हेटमायर की जगह आप एथनांजे के साथ जाइए। एथनांजे के साथ जाइए हेटमायर की जगह। सैम करन की जगह आप आर्टकिंसन के साथ जाइए। और अगर मैं बात करूं जोसेफ की जगह आप मोती के साथ जाइए। ये 4 चेंजेस रहने वाले हैं हमारे जीएल के लिए। और जीएल के अगर मैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं तो वो यूनिक रहने वाले हैं हमारे। आप हैरी ब्रूक को कैप्टन करके चलिए और रोमारियो सेफर्ड को वाइस कैप्टन। यूनिक पेयर रहने वाले हैं हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन के। अगर हैरी ब्रूक और रोमारियो सेफर्ड मोस्टली 6 से 7% ज़्यादा से लोगों ने नहीं किया होगा हैरी ब्रूक और रोमारियो सेफर्ड, तो इस हिसाब से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर दोनों प्लेयर चले तो हमको जीएल आराम से जिता सकते हैं। बाकी 4 चेंजेस रहने वाले हैं। आप फिल सॉल्ट की जगह बटलर के साथ जाइए, हेटमायर की जगह एथनांजे के साथ जाइए, सैम करन की जगह आप आर्टकिंसन फास्ट बॉलर के साथ जाइए, जोसेफ की जगह आप जी मोती के साथ जाइए। और बाकी हैरी ब्रूक और रोमारियो सेफर्ड हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। ये चेंजेस रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूं जीएल के लिए, बहुत अच्छी टीम रहने वाली है जीएल के लिए। तो फ्रेंड्स ये तीनों लीगों के लिए हमारी टीम थी, लेकिन फाइनल टीम नहीं थी। वो मैं आपको टॉस के बाद ही दे पाऊँगा टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं तुरंत आपको टॉस के बाद अपडेट कर दूंगा। एंड फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे ग्रो करने में हेल्प मिले। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में जय भोलेनाथ लिख दीजिए। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।